अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अहम जो लेडीज़ का इशू है उसके बारे में बताऊँगी। तो वीडियो को आपने देखना है एंड तक। पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये जो इशू ड्रेसेस पर भी मतलब कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और जो आपके कैजुअल वेयर्स होते हैं, लॉन के ड्रेसेस हो गए जैसे, तो उन पर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है। इसमें मैं आपको ये जो ड्रेस है, इसके फुल स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप हर एक वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है इशू, ये ज़्यादातर बे गले पर पेश आता है, लेकिन जो आपके इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, छोटे गले होते हैं, उन पर भी पेश आ सकता है। आपने हर एक गले पर ये काम करना है, और ये बहुत ईजी है, हर कोई कर सकता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से करवाएं। तो आपने पहले क्या करना है, ये इशू मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपका स्ट्रैप नज़र आता है गले से, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आपने उसको सॉल्व करने के लिए ये काम करना है। सिंपल आपने 2 टिच बटन लेने हैं, सुई में धागा लेना है, और आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से आपने डबल फोल्ड करके धागा आपने डाल लेना है सुई में, और सेम कलर में आपने धागा डालना है जो कि आपका ड्रेस का कलर होगा, ताकि वो अच्छा लगे। लेकिन ये चला तो अंदर वाली साइड पे जाता है, लेकिन फिर भी आपको धागा सेम कलर में ही लेना चाहिए। आपने क्या करना है कि बटन्स को खोल लेना है। बटन्स को खोलने के बाद आपने शोल्डर को ओपन करना है। आपने ये काम बैक साइड पे करना है, जो कि अंदर वाली साइड होती है। तो आप ये जो कंधे की सिलाई होती है, वहाँ पे आपने पहले काम को स्टार्ट करना है अपने को। ये आप देख लें, इनमें से आपने कौन सा रखना है। पहले हम ये वाला पीस रखेंगे, इसका टिच बटन का, लेकिन इससे हमने अभी काम नहीं स्टार्ट करना है, लेकिन ये करेंगे ये इसी साइड पर। तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा टांका उठा लेना है। आपने एहतियात करनी है कि जो हम टांका उठाएंगे, ये जो बे गला होता है ना, वो उसका यहाँ पे साइड पे लगता है ये काम शुरू। लेकिन अगर इस तरह के गले हो तो वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से लगेगा। जो बे गला होगा, जो कंधे की सिलाई हमने साइड पे लगाई हुई है, वहाँ से काम स्टार्ट होगा। लेकिन जो छोटे गले होते हैं, उनका काम स्टार्ट यहाँ पर होगा। आपने धागे को इसके अंदर इस तरह से अटैच कर लेना है। ये जो हमारा टांका होगा, ये कमीज पे नज़र नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ अंदर वाली साइड पे रहना चाहिए। आपने इस तरह से सुई को करना है। अब मैं आपको ध्यान से बताऊंगी, आपने भी हर एक स्टेप को गौर से देखना है। बहुत इजी काम है ये, लेकिन बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है। आपने इस तरह से सुई को अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद आपने एक दफ़ा सारे धागे को नहीं खींच लेना, बल्कि थोड़ा सा इस तरह से अपने दूसरे हाथ में रखना है। रखने के बाद जो हमारा उधर वाला धागा होगा, उसको खींच लेना है इस तरह से। बस घेरा लगा देनी है अच्छी तरह से कस कर, बस इतना। फिर दोबारा फिर इसको सारे को नहीं करना, बल्कि इस तरह से खींच लेना है। बहुत इजी काम है ये, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस प्रोसेस को आपने करते जाना है। अगर तो ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच हम इस तरह का बनाते हैं। अगर बे गला हो तब भी, अगर इस तरह का गला हो तब भी हम इसी तरह का इतना ही, तकरीबन 1.5 इंच लेंथ इसकी बहुत करते हैं। आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको 2-3 स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता करके बताए हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने यहाँ पर वीडियो को ज़रा तेज़ कर दिया है, ताकि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने करना है लाइक, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जब थोड़ी सी इस तरह से बन जाएंगी, गिरा हो जाएगी मुकम्मल, तो आपने करके देखना है कि गले तक पूरा आता है कि नहीं। यहाँ पे आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बस करना है, घेरा लगानी है। जब आपको लगे कि आपकी जो नीड है वो पूरी हो गई है, तो आपने घेरा लगानी छोड़ देनी है। यहाँ पे आपने साथ साथ रख के देखते रहना है कि कहाँ तक ये पूरा हो रहा है। अब ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया था, तो मैंने घेरा को ख़त्म कर दिया, और ये टिच बटन इसके साथ अटैच करना। सिर्फ एक सुराख में हमने धागे को लगाना है, हर एक सुराख में नहीं हमने इसको बांधना। 4-5 स्टिचेस हम यहाँ पर लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर पक्का हो जाए।
बहुत ही इजी वे है ये, आप हर कोई कर सकता है जो कि बिगनर्स हैं या जिनको ज़रा भी सिलाई नहीं आती वो भी ये काम कर सकता है। तो हमने ये देखिए ये यहाँ तक इतना पूरा कर लिया था। ये तकरीबन मैंने 1.25 इंच का बनाया था, आप 1.5 इंच 2 इंच का बना सकते हैं। इसको पक्का करके यहाँ पर इस धागे की कटिंग कर देनी है और इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है कि कमीज़ को उल्टाना है और ये देखें हमने सीधी साइड पे रख के ये देखना है, जो कि फ्रंट नेक होगी हमारी वहाँ पे। अपने बैक साइड पर नहीं करना है ये काम, फ्रंट साइड पे करना है। अब ये दूसरा टिच बटन जो इसके साथ वाला है वो यहाँ पे अटैच करना है। रख के देख लें कि यहाँ कहाँ पर ये सही तरह से पूरा है, ना ज़्यादा ये खिंचा हुआ हो ना ही ज़्यादा लूज़ हो, तो यहाँ पर ये ठीक है। अब हम यहाँ पर टांकों की मदद से लगा देंगे धागे को, टिच बटन को सॉरी धागे की मदद से। इसको अच्छी तरह से हमने पक्का करना है ताकि ये हिले ना बाद में और ख़राब ना हो जाए। टिच बटन अमूमन इसी तरह से लगाए जाते हैं कि जो हमारा टांका होता है वो अंदर वाली साइड पे होता है और बाहर हमारे जो स्टिचेस होते हैं वो नज़र नहीं आते। ऐसे ही आपने करते जाना है और ये हमारा जो बटन होगा ये मुकम्मल हो जाएगा। इसको मुकम्मल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इसको यहाँ पे लगा के देखें आप बटन को, इसके स्ट्रैप को इसके अंदर रखना है और फिर इस तरह से बटन बंद बाद में करना है। यहाँ पे स्ट्रैप होगी जहाँ पे मेरी उंगली है, ये देखिए यहाँ पर कोई भी स्टिच नज़र नहीं आ रहा, अंदर की साइड पे है। जब स्ट्रैप इसके अंदर होगी और ऊपर ये जो हमारी ये लाइन बनी हुई है तो स्ट्रैप आगे पीछे नहीं हो सकती, इस तरह से यहाँ पे होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सी टिप जो है मैंने आपको दी है, बहुत ही और इजी है। इस जो ये ड्रेस है इसकी फुल स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस देखें कि कैसे अस्तर वाले ड्रेस को सिलाई किया जाता है। बहुत ही अच्छा बन गया है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।